सिर्फ यूज करना है। पहले तो इसको जगह इसकी सिलेक्ट कर लो, एंटर। क्योंकि कर्ली ब्रेसेस इफ का इतने पे खत्म हो रहा है तो मुझे नया लाइन चाहिए। इफ अब चूंकि लास्ट टाइम में 60 लिखा था तो अब ऐसी कंडीशन लिखनी कि 60 मीन्स कोई एक इफ द वैल्यू इज, सॉरी यार क्या हो रहा है, पहले तो ब्रैकेट के अंदर तो वेट इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट, बराबर। तो यहां पे मैंने लग दिया एल्स इफ वेट कैपेसिटी इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट, बराबर लिखा मैंने। ओके, ठीक है। ये जब ये कंडीशन होगी यानी अब जब वेट कट टू कट ही होगा यानी 70 भी होगा वेट और कैपेसिटी लिफ्ट की वो भी 70 हो जाएगी यहाँ पे। यानी एक जो कांस्टेंट वैल्यू जो 70 है वो और वेट मेरा बढ़ गया, यानी लिफ्ट के अंदर का वेट जो उसकी कैपेसिटी दोनों इक्वल हो जाएगी। तो ऐसी चीज को मुझे करने के लिए क्या करना, ऐसी चीज को बताने के लिए क्या करना, तो मुझे लिख देना है ये एक दूसरी कंडीशन। जैसे आप मल्टीपल टाइम अगर इफ यूज कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम तो आपने इफ यूज किया, सेकेंड टाइम आप इफ ही यूज करोगे, ऐसा नहीं। आपको सेकेंड टाइम यूज करना है तो एल्स इफ यूज करना है, ना कि इफ यूज करना है। तो यहाँ पे अब इसमें मुझे क्या करना है कि अगर वेट और कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट दोनों इक्वल हो रहा है तो सीरियल डॉट प्रिंट एलन, क्या प्रिंट करूंगा मैं, तो अब चूंकि ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे भाई, यानी 70 और 70 दोनों हो गया तो मैं लिख दूंगा भाई रिस्की, कि ये कंडीशन अब जाएगी तो सही लिफ्ट पर वो कैसा रिस्क कंडीशन पे आ जाएगा। तो रिस्की, ठीक है, ये मैंने उसके अंदर लिख दिया। ओके, ये हो गया। इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल तो होगा, कोई टेंशन नहीं। अब इस लास्ट टाइम 80 था तो अब सपोज मैं इसकी वैल्यू चेंज कर लेता हूँ अभी से ही 60 में मैं 1 बाय 1 जाऊंगा। यानी पहले तो मैं इफ की कंडीशन को ट्रू कराऊंगा, फिर एल्स इफ की कंडीशन को ट्रू कराऊंगा, फिर एल्स की कंडीशन ट्रू कराऊंगा। 1 बाय 1 वो चेक करेगा कि पहले जो ट्रू होगा वो प्रिंट होगा, और जब दोनों ट्रू नहीं होंगे तब एल्स वो होगा, प्रिंट होगा। तो अभी यहाँ पे की वैल्यू सपोज 65 हुई और यहाँ पे 65 ऐसा थोड़ी होता है, 65 बराबर। तो अपलोड, अब क्या होगा, ओके यहाँ पे इफ ट्रू होगा क्योंकि पहला ही कंडीशन हमारा बता रहा है कि वो ट्रू हो रहा है यानी लेस देना, तो सेफ लिमिट सीधा सीधा प्रिंट हो गया, सेफ लिमिट। ओके, अब यहाँ पे मैं कर रहा हूं इफ तो ट्रू हो गया, क्यों, इफ में जो भी इफ के कंडीशन के हिसाब से वो ट्रू हो रहा है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वेट और कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट दोनों इक्वल होंगे, तो जैसे इक्वल मीन्स ये भी 70 और वो भी 70। तो अब मैं डायरेक्ट अपलोड करूंगा और चेक करूंगा तो एल्स इफ की कंडीशन रिस्क वो होगा, प्रिंट करेगा वो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले उसने चेक किया क्या कि इफ ट्रू हो रहा है तो नहीं, तो क्या करो एल्स तक जाएगा ही नहीं, फिर सेकंड देखेगा क्या, हाँ एल्स इफ ट्रू हो रहा है। क्यों, क्योंकि वेट और कैपेसिटी दोनों इक्वल है, तो वो क्या प्रिंट करेगा ऐसे टाइम पे, तो वो सीरियल प्रिंट करेगा रिस्क की। अब जब दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब क्या होगा, अब वो मैं बताऊंगा नहीं, वो समझ गए हो गया। यानी अब समझने वाली बात है कि अब ये दो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो क्या होगा। तो बैक किया यहाँ पे, और तो मैं कौन सी वैल्यू लिखूंगा, 80 लिखा और ओवरलोड। जब फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं हुई, सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं हुई,
तो तब जाके थर्ड एल्स ट्रू होगी। अब एक और चीज इसमें बताऊंगा मैं आपको कि इफ तो आपने यूज किया, आपने एल्स यूज कर लिया, अब आपने एल्स इफ यूज कर दिया, इसके अंदर एक और आप कंडीशन जनरेट कर रहे हो, तो क्या करोगे ऐसे टाइम पे? जैसे मैंने बोला कि आपने इफ यूज किया, आपने एल्स इफ यूज किया, आपने एल्स यूज कर लिया। अब मैं बता रहा हूं कि एक और कंडीशन मुझे बीच में डालनी कि सपोज यहाँ पे मैंने बता दिया कि एल्स इफ वेट कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट, ओके, ये हो गया कि ये इक्वल हुआ तो रिस्की हो गया। अब जहां पे मेरे को ऐसा बताना है कि मैं करता ही हूं ना, बताना क्यों है, मुझे बोलने से ज्यादा करने में समझ आता है। एल्स इफ मैं एक और कंडीशन दे रहा हूं, पर यार मैं इसको 70 कर दूं ना, इसको मुझे ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि जो मैं इसमें करने वाला हूं वो पहले इसको चेक करेगा। एल्स इफ ब्रैकेट में मैं लिखूंगा कि वेट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल 65। तो 65 नहीं तो 75 करते हैं। मैं लिख कुछ भी रहा हूं, आपको खाली समझना है कि मैं मल्टीपल टाइम एल्स इफ को यूज कर सकता हूं प्रोग्राम के अंदर। इफ और एल्स तो एक बार यूज हो गया, पर जब बार बार आपको कोई मल्टीपल यानी कि 2 से ज्यादा इफ यूज करने की जरूरत पड़ रही है, तो उस टाइम पे आप एल्स इफ को लिख सकते हो अगेन एंड अगेन अगेन अगेन, और उसको कंडीशन देके कि भाई ये कंडीशन आए तब ये कंडीशन आए तब ये, और ये कंडीशन आए तब ये काम करना है। ब्रैकेट को क्लोज, ओके, फिर इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लेना है। तो अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, तो पहले तो लिख देता हूं सीरियल डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो इतना हुआ, अब मुझे क्या प्रिंट कराना, तो टू रिस्की कुछ भी लिख देता हूं मैं यार। हमेशा स्ट्रिंग को ओके कंपाइल कर लेते, देख लेते कुछ है। हाँ है, लग तो रहा था। इसको मैंने ओके ओके अब हो जाएगा। तो ये हो गया। अब एक और फिर से अपन ये स्टार्ट करते थोड़ा, ओके, ये कोड इतने एंड पे खत्म हो रहा है एल्स। तो अभी फर्स्ट मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करते जाऊंगा। क्या होगा कि 60 होगा या 50 कुछ भी, यानी 60 हुआ तो 60। तो पहला कंडीशन पहले देखेगा क्या इफ पे ट्रू होगा तो क्या ठीक है, अगर ट्रू हो रहा है तो वो क्या लिखेगा। हाँ पहले तो यहाँ पे देख लेते वैल्यू 60 और 70 है, तो ये इफ ट्रू होना ही होना है क्योंकि वेट लेस देन कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट। तो अपलोड किया, ओपन किया सीरियल मॉनिटर, तो यहाँ पे मुझे सेफ लिमिट प्रिंट हो जाना चाहिए। ओके, और कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। और अगर वैल्यू चेंज होता है अप टू 70 तो क्या प्रिंट होगा ना, सॉरी अप टू 70 मीन्स सपोज यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा चाहता हूँ 70, बराबर 70 डाल दिया, तो अब प्रिंट होगा वो देखना है मुझे। तो रिस्क क्यों, क्योंकि पहले तो वो देख रहा है एल्स इफ में वेट इज इक्वल टू वेट जो हो रहा है वो इक्वल हो रहा है 75 के। यहाँ पे मैंने एक और कंडीशन लिखी बट वो 75 है ही नहीं, तो 70 है, क्यों 75 नहीं है, तो वो क्या फिर थर्ड लाइन पे गया, यानी सॉरी थर्ड कंडीशन पे गया क्या, ओके। तो यानी ये
ट्रू हो रहा है, क्या है, वेट इज इक्वल टू सॉरी वेट जो होगा वो कैपेसिटी के इक्वल होने वाला है, तब रिस्क ही वो करेगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज और कर रहा हूं कि अगर वैल्यू 75 हुआ तो अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, कंपाइल किया, अपलोड, तो अब जो प्रिंट होगा वो टू रिस्की होगा। क्यों, वो 1 by 1 पहले ये चेक किया, ओके ये तो ट्रू हुआ नहीं, तो फिर नीचे गया, अच्छा ये ट्रू हो गया तो इसको प्रिंट कर दो। अगर वो ट्रू नहीं हो रहा, एल्स इफ ये सेकंड ये वाला ट्रू हो रहा है तो इसको प्रिंट कर दो। और जब कुछ सही यानी कुछ इफ भी ट्रू नहीं हो रहा है, ये वाला एल्स इफ भी ट्रू नहीं हो रहा है, ये वाला भी सेकंड वाला एल्स इफ भी ट्रू नहीं हो रहा है, तो फिर क्या प्रिंट करना है, तो भाई बताया था कि एल्स में कुछ भी हो वो सीधा प्रिंट करता है अगर तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 100, कुछ भी लिख सकते हो आप। और 100 चूंकि ये गलत है कि भाई आप 7 लिफ्ट की कैपेसिटी से ज्यादा वेट उस पर कैरी करो तो नुकसान होगा, यानी नुकसान होगा क्या, यानी वो प्रिंट कर देगा भाई ओवरलोड है, उतारो वेट हटाओ, नहीं तो लिफ्ट टूट जाएगी, गिर जाएगी, किसी के नुकसान कर जाएगी। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया ओवरलोड, यानी क्या हो, ओवरलोड प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 100 है वेट की और कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट 70, तो इफ वेट इज लेस देन कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट, ये ट्रू नहीं हो रहा, 75 तो हो ही नहीं ऑब्वियसली, और दूसरा ये भी ट्रू नहीं हो रहा क्योंकि 70 थोड़ी, तो फिर क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंट होगा भाई जब कुछ ट्रू नहीं हो रहा है तो एल्स ट्रू हो जाएगा। बस और क्या, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना याद से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।